कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप भी दिल से चाहो तो इंग्लिश सीखने में पूरी कायनात कोशिश में लग जाएगी। मैं और आप मिलकर एक साथ कोशिश करते हैं तो निश्चित है कि हम जल्दी ही इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। तो गाइज, मैं विनोद वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट। आज से हम टेंस पर काम करने जा रहे हैं। ये टेंस की सीरीज की पहली वीडियो है। इसके बाद आपको इससे आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। तो गाइज, पार्ट 1 की इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं टेंस के बारे में कुछ बेसिक बातें, और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं टेंस। टेंस अर्थात काल या समय। टेंस को हम हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 तरह के हम टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आपका थर्ड है फ्यूचर टेंस। यानी कि हम 3 तरह के टेंस में बातचीत करते हैं, 3 तरह के समय में बातचीत करते हैं। इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं, और जो बीत गया उसको पास्ट टेंस कहते हैं, यानी कि भूतकाल। ठीक। और जो आने वाला समय होगा उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं, यानी फ्यूचर या भविष्य काल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टेंस हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला हो जाएगा। इसको साधारण वर्तमान काल, इसको साधारण वर्तमान काल या समय कहते हैं। साधारण वर्तमान काल में यानी कि जो इस समय चल रहा है, इसमें ऐसे मतलब घटनाओं के घटित होने की बात की जाती है या घटनाओं के घटित न होने की बात की जाती है। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण या अधूरा वर्तमान काल या समय। काम तो शुरू हो गया लेकिन अभी वो चल रहा है, अधूरा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शो करेंगे। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण यानी कि पूरा वर्तमान काल। ऐसे वाक्य है, ऐसी बातें जो मतलब ऐसे काम जो शुरू हो गए और खत्म भी हो गए, समाप्त भी हो गए, तो उसको हम पूर्ण यानी पूरे वर्तमान काल या समय यानी टेंस में रखेंगे। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण या पूरा निरंतर वर्तमान काल या समय। तो ऐसी बातें जो शुरू होकर के समाप्त भी हो गई या समय के साथ, मतलब समय भी उसमें दिया हुआ होता है, मतलब समय के साथ उस काम के शुरू होने की बात की जाती है, तब वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह से गाइस, हम पास्ट टेंस को भी कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को साधारण भूतकाल कह देंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपूर्ण या अधूरा भूतकाल कह देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को पूर्ण या पूरा भूतकाल यानी कि समय कह देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ये जो पूर्ण या पूरा निरंतर भूतकाल कह देंगे। इसी तरह से हम फ्यूचर टेंस को भी देख सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को साधारण भविष्य काल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण या अधूरा भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण या पूरा भविष्य काल, और फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूरा या पूर्ण निरंतर भविष्य काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो गाइस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस की बातों या घटनाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ग्रामर या मतलब ग्रामर अर्थात व्याकरण या कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत में टेंसेस का यूज 80% होता है। हम जो बातचीत करते हैं, डे टू डे लाइफ में बातचीत करते हो या किसी भी टॉपिक से संबंधित बातचीत करते हो, अक्सर आप न्यूज़ भी सुनते होंगे, न्यूज़ में भी मतलब किसी तरह की भी बातचीत अगर हम करेंगे तो उसमें 80% यूज टेंसेस का होता है। और भाई कोई भी बातचीत 100% होती है, 100% होती है ना, तो उसमें 80% यूज टेंस का हो रहा है और 20% यूज आप देखेंगे ग्रामर का बचा हुआ जो पोर्शन होता है, हिस्सा कहते हैं इसको, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पैसिव वॉइस हो गया एंड अदर यूजेस, और बहुत से दूसरे यूजेस हैं, उनका यूज होता है 20% में। तो अगर आपने खाली टेंस, अगर अकेले टेंस ही आप लोग सीख जाते हैं तो
बातचीत का या इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा आप कवर कर लेंगे। तो गाइज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका एक फैक्ट नोट है, वर्ब या क्रिया के जिस रूप से, कौन से रूप से, ऐसा वर्ब का ऐसा रूप जिससे ये पता चले, क्या पता चले कि उस क्रिया के होने या न होने का घटित होना प्रदर्शित होता हो, तो उस रूप से समय का पता चल जाता है, उसे ही हम टेंस या काल कहते हैं, यानी कि समय कहते हैं। तो जैसे कोई काम बीते हुए समय में हुआ है या वर्तमान समय में चल रहा है या आने वाले समय में होगा, तो इससे यानी क्रिया से पता चल रहा है कि कौन से समय की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइज शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट हम इसको कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस या वाक्य के टाइप यानी कि प्रकार, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के हम वाक्यों को सीखेंगे। ठीक, हम सीखेंगे 4 प्रकार के वाक्य हैं। कौन कौन से वाक्य होंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, और थर्ड हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव में 2 आप पढ़ेंगे, सिंपल इंटरोगेटिव और निगेटिव इंटरोगेटिव। इनकी पहचान हो जाएगी ऐसी बातें जिन वाक्यों के अंत में, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं आदि शब्द आते हैं या बोले जाते हैं। तो ऐसी बातें जिनके अंत में हम ता है, ती है, ते है आदि शब्द बोलते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से ही हम ट्रांसलेट करेंगे। और एक और इसकी पहचान आप देख सकते हैं कि हम अपनी आदतों को तथा यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्यों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण या सकारात्मक वाक्य या बातें। तो ऐसी बातें जिनमें काम का घटित होना पाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो घटित नहीं होगा, हम उस तरह की बात नहीं करेंगे कि ये काम नहीं होता है। हम केवल और केवल ऐसी बातें करेंगे जिसमें काम का घटित होना पाया जाएगा, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के में हम रखते हैं। तो उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है उसका रूल क्या हो जाएगा? हो जाएगा सब्जेक्ट सबसे शुरू में लिखेंगे हम, उसके बाद फर्स्ट वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहली अवस्था को लिखेंगे और उसमें एस या एस जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस वर्ब में लगा देंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो एस या एस नहीं लगाएंगे, ये अभी आगे आप पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको देखिए, समझ सकते हैं आप, सब्जेक्ट को हम काम करने वाला यानी कर्ता कहते हैं, वर्ब को हम क्रिया यानी कि काम का करना या होना कहते हैं, और एस या एस कब लगाएंगे? एक वचन क्रिया या सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम वर्ब के अंत में एस या एस जोड़ते हैं। तो जो सिंपल हम वर्ब को पढ़ते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती है, अब उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं। और सिंगुलर कब बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे हम सब्जेक्ट को देकर के, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। देख सकते हैं आप, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए नोट है, बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस वर्ब में लगाएंगे, लेकिन प्लूरल या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, वह किताब पढ़ता है। तो हमें अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम 2 बातें चीज पहचान लेंगे, टेंस और सेंटेंस। हम सबसे पहले टेंस पहचानेंगे और सेंटेंस पहचानेंगे, ठीक है। सेंटेंस, तो टेंस तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे पता चला? वाक्य के अंत से ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो इससे पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और काम का घटित होना पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हो रहा है काम होना पाया जा रहा है और ता है, ती है, ते है शब्द भी आया। और सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है अफर्मेटिव,
तो अफर्मेटिव के रूल से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये रहा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट रख देंगे। सब्जेक्ट कौन है, जो काम को कर रहा है। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, वह। तो वह की इंग्लिश सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी ही। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी काम की। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। आप इस तरह से छांटेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो काम क्या हो रहा है, अपने आप से पूछेंगे काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने का यानी कि ये वर्ब हो गई, तो फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। तो चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने बताया था एस या एस आप लगाएंगे। तो रीड में देखो एस लगता है, तो रीड्स अ बुक। अब अ बुक क्यों है, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम किया जाए। मैंने ये यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस वस्तु पर वो काम हो रहा होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। तो पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ क्या रहे हैं हम, पुस्तक, तो अ बुक हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किताब पढ़ते हो। बिल्कुल इसी तरह से है, दो चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। वाक्य के अंत से पता चलेगा टेंस का, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कैसे पता चलेगा कि ये अफर्मेटिव है, तुम किताब पढ़ते हो, यानी कि इसमें पढ़ना पाया जा रहा है, किताब पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। नियम आपके पास में है, शुरू में क्या आ जाएगा, वही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम। तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड एज इट इज आ जाएगी। क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, होता तो सिंगुलर भी है, लेकिन ये इसको प्लूरल की श्रेणी में रखा गया है, बहुवचन की श्रेणी में रखा गया है। तो देख सकते हैं आप, यू, यू के बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड। रीड में एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ बुक, ठीक है। कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है ये तो नहीं इसमें शो कर रहा है, किताब पढ़ रहा है यानी किताब पढ़ता है। तो कौन सी किताब है, अननोन किताब है, इसलिए वहां पर आर्टिकल ए जरूर लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमेश किताब पढ़ता है। सेंटेंस वही चीज, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। वाक्य के अंत से पता चलेगा, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कैसा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। रूल स्ट्रक्चर आपके पास में है, शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट रमेश, नेम दे रखा आपकी बार। तो रमेश एक है कि बहुत सारे, आप लोग बताएं। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए वर्ब में एस या एस लगेगा ही लगेगा। तो फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड, रीड में एस लग जाता है तो रीड्स। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ बुक। तो ये रहा सेंटेंस आपके सामने रेडी। नेक्स्ट है सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, वे किताब पढ़ते हैं। फिर से वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ते है, ता है, ती है, वाक्य के अंत से पता चलेगा। और काम का होना पाया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वे किताब पढ़ते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास में है। शुरू में सब्जेक्ट आता है, तो सबसे पहले वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड, तो एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वे बहुत सारे, एक से अधिक है ना सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ फर्स्ट वर्ब आ जाएगी बिना एस या एस के। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा बुक। तो बुक चूंकि अननोन बुक है, पता नहीं है कौन सी बुक है, इसलिए आर्टिकल ए आ जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए आ जाएगा। तो गाइज आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। हम नेक्स्ट टाइप आपका इस सेंटेंस का देख रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम नकारात्मक वाक्य, ऐसी बातें जिनमें काम का नहीं होना पाया जाता है या नहीं होने की हम बात करते हैं। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सब्जेक्ट को एस, उसके बाद डू या डज आ जाएगा। ये आता है इस सब्जेक्ट के अनुसार ही, सब्जेक्ट एक है तो डज आएगा, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो डू आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नॉट आना ही आना है, फिर फर्स्ट वर्ब आ जाएगी यानी कि वर्ब की पहली अवस्था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फुल स्टॉप। इंग्लिश ग्रामर में लगाते हैं हम, बोलने में नहीं बोलते हैं, जब बातचीत करेंगे तो उसमें नहीं बोलेंगे। तो देखिए
आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि आई वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और कोई सा भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुत सारे लड़के हों या लड़कियां हों या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जो बहुत सारे हों, तो करने वाले यानी बहुत सारे हों के साथ में डू लगाते हैं। ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी हो या एक वचन करता हो, रमेश, सीता, गीता, कोई नाम दे रखा हो, एक लड़का, एक लड़की या एक की बात कर रहे हो, तो वहां पर हम उनके साथ में डज लगाते हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, देख सकते हैं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। फिर से वही दो चीज पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस का पता चलेगा हम वाक्य के अंत से, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सीखा था, लेकिन पहचान वही थी, यहाँ पर भी वही पहचान है, ता है, ती है, ते है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन यहाँ नहीं वाली बात आ रही है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर ये रहा आपके पास। सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये हमेशा काम आने वाला है। आपको कॉन्वर्सेशन में भी काम आएगा और आप ग्रामर में भी इसको यूज करेंगे। तो मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, टेंस भी पहचान लिया हमने, सेंटेंस भी पहचान लिया। नियम आपके पास है, सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। उसके बाद आ जाएगा डू या डज। तो बताइए आई के साथ क्या आएगा? आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? डू। और उसके बाद नॉट आना ही आना है, ये नॉट आ गया। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। फर्स्ट वर्ब क्या है? पढ़ने की काम, मतलब वर्ब क्या है इसमें? पढ़ने का काम हो रहा है, इसी को हम वर्ब कहते हैं। तो पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। अब और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि वो काम जो हो रहा है पढ़ने का, वो किस चीज पर हो रहा है, यानी क्या चीज पढ़ी जा रही है? बुक। तो क्या हो जाएगा? अ बुक आ जाएगा, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। फिर से वही चीज, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। तेह शब्द आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं शब्द आया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बनाने का स्ट्रक्चर आपके पास है, सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। उसके बाद डू या डज में से एक आएगा, तो चूंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे, यानी कि हम एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी, लेकिन वी को हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में रखेंगे, यानी बहुत सारों में रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर डू आएगा। नॉट आना ही आना है। और उसके बाद फर्स्ट वर्ब आती है। फर्स्ट वर्ब यानी काम कर हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने की होती है रीड। और उसके बाद क्या पढ़ा जा रहा है? किताब और बुक, फुल स्टॉप। ये ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस आपका रेडी हो गया, कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। अब नेक्स्ट है, वह किताब नहीं पढ़ती है। फिर से वही चीज, दो चीज पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। ती है शब्द आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। और सेंटेंस कैसा है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर स्ट्रक्चर आपके पास में शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि वह लड़की है, तो शी आ जाएगा। उसके बाद डू या डज में से देखिए क्या आएगा, हम कह रहे हैं डू या डज में से एक आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट आप देख सकते हैं एक है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर डज आ जाएगा। उसके बाद नॉट आना ही आना है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड, ठीक है, पढ़ने की अंग्रेजी रीड आ जाएगी। और उसके बाद क्या पढ़ा जा रहा है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो है किताब, कर्म। कर्म कहते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब और बुक, फुल स्टॉप। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आधारित वाक्य मैंने आपको समझा दिए, अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव दो तरह के आप पढ़ेंगे, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सिंपल इंटरोगेटिव यानी कि सकारात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनमें काम के घटित होने के या न घटित होने के बारे में पूछेंगे, सॉरी, खाली घटित होने के बारे में ही पूछा जाता है। कैसे? इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर है QW। अब QW को मैंने शॉर्ट में लिखा, Q से क्वेश्चन, W से वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी शुरू में, ये जो वाई फैमिली होती है ना, WH फैमिली कह सकते हैं उसको, तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड की जगह वो आ जाएगी। उसके बाद डू या डज आ जाएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार,
वही जो अभी हमने पीछे सीखा था। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा डू या डज, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ग्रामर में लिखा जाता है। इसका सेकंड स्ट्रक्चर होता है डू या डज क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड की बात ना हो, क्या से शुरू होते हो वाक्य हिंदी में, तो वहां पर डू या डज से शुरू करते हैं इंग्लिश में सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है वह किताब कब पढ़ता है। तो वह किताब कब पढ़ता है, वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है ती है ते है वाक्य के अंत में दे रखा है। और अब बात कर रहे हैं हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड भी दिया हो तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब इंटरोगेटिव का एक ऐसा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, इसमें काम के घटित होने के बारे में पूछा जा रहा है। वह किताब कब पढ़ता है, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके पास में स्ट्रक्चर है, चूंकि कब प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है तो ये क्वेश्चन वर्ड पहला रूल लगेगा। शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब की अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन। उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें सब्जेक्ट छांट लीजिए वह लड़का, यानी कि ही एक है कि बहुत सारे, तो जाहिर सी बात है एक है, तो इसलिए यहाँ पर डू या डज में से डज आ जाएगा, सिंगुलर के साथ डज आता है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट वर्ब यानी कि काम की अंग्रेजी, इंग्लिश में पढ़ना, काम क्या हो रहा है पढ़ने का, तो रीड आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि जो पढ़ने का काम हो रहा है, किस चीज को पढ़ा जा रहा है, बुक, ये ऑब्जेक्ट होता है, हो जाएगा, तो अ बुक। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। देखिए सेकंड सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, रमेश किताब क्यों पढ़ता है। वही चीज, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस का पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों शब्द बीच में आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में बोले जाते हैं, है ना, तब उसको फर्स्ट रूल से बनाएंगे, जब क्वेश्चन वर्ड दिए हों बीच में, ठीक। तो सबसे शुरू में आ जाएगी क्वेश्चन वर्ड, यानी कि आप देख सकते हैं रूल क्या बताया था मैंने, सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या है, कैसे, ठीक। कैसे को क्या, सॉरी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा तो यहां पर क्यों की इंग्लिश आ जाएगी शुरू में, वाई, ठीक। उसके बाद डू या डज आ जाएगा, डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है रमेश, यहाँ तो नाम दे रखा है रमेश, एक है, एक ही है, इसलिए यहाँ डज आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा रमेश, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ बुक। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ बुक, किताब की इंग्लिश आ जाएगी अ बुक। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, वे किताब कैसे पढ़ते हैं। तो फिर से वही चीज, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। तो टेंस तो लास्ट से पता चलेगा, तेह शब्द दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे शब्द बीच में आया है तो ये प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड, ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। शुरू में आ जाएगी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हाउ। उसके बाद डू या डज आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वे के लिए डू आ जाएगा क्योंकि वे प्लूरल होता है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश आ जाएगी, वे की इंग्लिश दे। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, पढ़ने की अंग्रेजी हो जाएगी रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ बुक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम किताब कब पढ़ते हो। तो फिर से वही ते हो शब्द आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब शुरू में आ जाएगी कब की इंग्लिश व्हेन। उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है तुम, ये प्लूरल होता है इसलिए यहाँ टू आया। फिर आ जाएगा तुम की इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ बुक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वह किताब पढ़ती है। तो अब की बार देखिए वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस का तो पता चल गया, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो है तो ये इंटरोगेटिव, लेकिन इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है। प्रश्नवाचक शब्द अब की बार बीच में नहीं आया है, ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कितना, ये सब
ये आपकी बार शुरू में आया, तो जब बीच में आए तो फर्स्ट रूल स्ट्रक्चर से बना देंगे हम सेंटेंस को। और अगर ये प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में आता है, क्या, हालांकि क्या ही आएगा, तो क्या शब्द अगर शुरू में आता है तब इसको हम सेकंड टाइप के रूल से बनाएंगे। डू या डज शुरू में आएगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देख सकते हैं आप, क्या वह किताब पढ़ती है, तो वह सब्जेक्ट है, वह, शी लड़की है तो शी आ जाएगा, तो शी एक ही होता है तो इसलिए यहाँ शुरू में डज आ जाएगा, डू या डज में से डज आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आना ही आना है, ठीक है। और रूल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब, तो फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड, पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ बुक, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस है ना आसान, बहुत आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत तेजी से आप इनको कवर अप कर लेंगे और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। पूरी इंग्लिश चाहे बोलने वाली हो चाहे ग्रामर हो, आपको टेंस का यूज करना ही होगा। तो टेंस का यूज जब हमें करना ही है तो इनको आप सीख डालिए। तो नेक्स्ट इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्न होते हैं जिनमें नहीं वाली बात कही जाती है, तो उसके भी वही दो रूल हो गए, सेम वही रूल है, बस उसमें नॉट लग जाता है। कहाँ लग जाता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। जहां ये सब्जेक्ट था ना, तो इसके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेंगे। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन वर्ड वही है, डू या डज वही है, सब्जेक्ट भी वही है, फर्स्ट वर्ब भी वही है, लेकिन सब्जेक्ट और फर्स्ट वर्ब के बीच में यह नॉट लग गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, सेम एज इट इज सेकंड रूल हो जाएगा। वह किताब क्यों नहीं पढ़ती है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, दो चीज पहचान करेंगे टेंस और सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों शब्द बीच में आया है, फर्स्ट टाइप है, लेकिन नहीं शब्द भी आया तो ये इसलिए निगेटिव हो गया, निगेटिव इंटरोगेटिव। तो शुरू में वही क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी QW, क्यों, वाई की इंग्लिश हो जाएगी, मतलब सॉरी क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, और उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वह लड़की है, शी के साथ ऑब्वियसली डज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी, फिर उसके बाद नॉट आना ही आना है, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ बुक। सब आप छांट सकते हैं हिंदी के वाक्य से देख करके, तो क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, और इस टेंस का लास्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, ठीक। तो इसमें देख सकते हैं आप, लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। अब की बार वाक्य क्या से शुरू हुआ, देखिए मैंने बताया था अगर बीच में आते हैं तो ये फर्स्ट रूल से बनेंगे, और अगर शुरू में आता है तो ये सेकंड रूल से बनेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द अगर शुरू में आया है तो हम इसको सेकंड रूल से बनेंगे। क्या शब्द से शुरू हुआ है, ते हो शब्द आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो गया, नेगेटिव वाला वाक्य है, तो शुरू में आ जाएगा डू या डज। तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, और यू क्या होता है, प्लूरल होता है, तो डू आ जाएगा। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल में क्या है, डू या डज के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद नोट आना ही आना है तो नोट आ गया, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी रीड, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा किताब यानी कि अ बुक। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, जय हिंद।